दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे पुरस्कार सवालात होते हैं जिनका कंफर्म जवाब कभी मालूम नहीं होता, भले इंसान जितनी भी कोशिश करे। ऐसे ही एक सवाल इस्लामी मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़हन में पैदा होता है कि आखिर शाम गरीबा की हकीकत क्या है। इस रात शिया इमाम बारगाह की लाइट ऑफ करके अंदर क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब हमेशा मख्फी रहता है। नाज़रीन, तकरीबन आपके जहन में भी ये सवाल मौजूद होगा कि इस रात के पीछे आखिर कौन सा ऐसा राज छुपा है, और इसी सवाल का जवाब मालूम करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जहनी उलझन ख़त्म हो जाएगा और आपको एक क्लियर जवाब मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपने ये बात बारहा सुनी होगी कि इस रात लाइट ऑफ करके अहले तशीश ज़िना का शर्मनाक फेल सरअंजाम देते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इस रात शिया अपनी खूबसूरत औरतों को इमाम बारगाह बुलाते हैं। एक मजलिस मुनक्किद होती है जिसमें वो ज़िक्र हुसैन करते हैं, और ज़िक्र के बाद लाइट ऑफ करके मर्द और औरत ज़िना करते हैं, और इस ज़िना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो शिया मज़हब का ज़ाकिर कहलाता है। इस फ़लसफ़े के मुताबिक शियों का ज़ाकिर हराम नुत्फ़े से पैदा होता है। नाज़रीन, ये मशकूक सोच मज़ीद सवालात इस वजह से पैदा करती है कि कुछ अरसा पहले अहले तशी की एक लड़की रो रो कर शाम गरीबा की तारीकी में अपने साथ होने वाले ज़िना की रुदात सुना रही थी। उसकी वीडियो बहुत वायरल भी हो गई। बहुत से लोगों ने उसे सुना और उस पर यकीन भी कर लिया। जो लोग पहले से इस बात के कायल थे कि इस मुक़द्दस रात में अहले तशी ज़िना जैसे हराम फेल का मुर्तकिब होते हैं, उनकी सोच और ख्याल उस वीडियो के बाद यकीन में बदल गया। नाज़रीन, जबकि शिया मज़हब के पैरोकार इस मशकूक सोच की तरदीद करते हैं, वो इस बात से इनकार करते हैं कि इस मुक़द्दस रात को ज़िना जैसा हराम फेल सरअंजाम नहीं दिया जाता। नाज़रीन, अगर बात ऐसी है तो फिर ये रात इस कदर मशकूक क्यों है? आखिर शाम गरीबा है क्या? इस रात को होता क्या है? इस वीडियो में मैं आपको एक सुन्नी अकीदा रखने वाले आदमी के ज़ाती मुशाहिदे की मदद से शाम गरीबा की हकीकत बताऊंगा, और वो तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा जो अब तक आपके जहन में सवाल बनकर उलझा रहे थे या आपके लिए सवालिया निशान बने हुए थे। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त ने एक मरतबा हमें बहुत ही अजीब वाक़या सुनाया। उसने कहा कि मैं बचपन से कुरान मजीद पढ़ने गाँव के मदरसे में रोज़ जाया करता था। जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता तो हमारे उस्ताद जी शियों के बारे में ऐसी बातें करता जिन्हें सुनकर हमें इस फ़िरके से बहुत नफ़रत हो गई थी। बिलखुसूस शाम गरीबा के बारे में कहते थे कि ये लोग इस मुक़द्दस रात को लाइट बंद करके नाजुक दोशीज़ाओं के साथ ज़िना करते हैं, उनकी हुर्मत पामाल करते हैं। उनके ज़ाकिर के लिए इस रात बहुत ही खूबसूरत लड़की का इंतज़ाम होता है। ख़ुद उनका ज़ाकिर इसी हराम नुत्फ़े की पैदावार है। हद तो ये है कि ये लोग इस काम को इबादत समझते हैं। गर्ज़ हर वो बात जो हमें इस फ़िरके से नफ़रत दिलाती थी वो सब एक एक करके हमारे उस्ताद हमारे दिलो दिमाग में बिठाता था। वक्त गुज़रता गया, मैं बड़ा हो गया। मैट्रिक करके शहर में मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा। वहाँ मेरे 3 दोस्त भी बने। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मज़हब के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था तो अचानक मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों में से एक अहले तशी है। खैर, मैंने फ़ौरन अपने जहन की उलझन दूर करने के लिए जो कुछ सुना था सब बोल दिया। मेरी बातें सुनते ही उसका जैसे रंग ही उड़ गया। वो बिना कुछ बोले मजलिस ख़त्म करके वहाँ से चला गया। उसके बाद हमारी मुलाकातें बहुत ही कम हुई। एक दिन 10 मुहर्रम को वो मेरे कमरे आया और मुझे तैयार होने का कहा। जब हम तैयार होकर अनजान मंजिल की तरफ निकले तो उसने कहा कि आज हम इमाम बारगाह जा रहे हैं, आकर ख़ुद देख लो शाम गरीबा क्या होता है, ख़ुद इस मुक़द्दस रात की हकीकत देख लो। जब हम इमाम बारगाह पहुँचे तो एक ज़ाकिर ज़िक्र हुसैन और तारीफ़ात हुसैन में मसरूफ़ था। मैं बड़ी बेसब्री से लाइट बंद होने का इंतज़ार करने लगा। दिल में अजीब सा खौफ और डर था। खैर, कुछ ही देर में लाइटें बंद हो गई, रेड लाइट जला दी गई। फिर ज़ाकिर ने एक रोने वाली आवाज़ में या हुसैन कहा, जिसमें सब रोने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। जबकि मैं खड़ा सब कुछ देख रहा था, बाकी सब रो रहे थे, और ज़ाकिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मज़लूमियत का नक्शा बड़ी खूबसूरती और दर्द के साथ खींचता रहा। मैं जैसे सुन हो गया था और एहसासात के एक समुंदर में गिर गया था।
جب مجھے ہوش آ گیا تو اپنے گالوں پر مجھے آنسوؤں کی ایک لڑی ملی جس سے عشق حسین کی مہک آ رہی تھی۔ ہر طرف غم حسین کا ماتم ہو رہا تھا مگر زنا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس رات کے بعد اس رات کی حقیقت سے میں آگاہ ہو چکا تھا اور میری سوچ اس فرقے کے بارے میں بدل چکی تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کریں گے اور آپ کی بھی سوچ اس ویڈیو کے بعد بدل چکی ہوگی اور آپ کو بھی اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔